अगस्त की सीरीज में हिस्टोरिकल डेटा के दम पर इस बात की पूरी संभावना है कि एक बड़ा मूव आए। अब ये बड़ा मूव ऊपर की तरफ हो सकता है या नीचे की तरफ हो सकता है, ये अंदाज लगाने की बात है। 15,775 पर आप है, मानिए मिनिमम 3% का मूव आता है, यानी कि 3% का मतलब हुआ 450 पॉइंट, राउंड फिगर में 500 पॉइंट आप गिन लिए, तो 15,800 से 500 पॉइंट नीचे की तरफ गिने तो 15,300 के आसपास तक का निफ्टी का रास्ता खुलता है, और ऊपर की तरफ गिने तो 16,300 तक का रास्ता, 16,300 के आसपास तक का रास्ता खुलता है। तो एक बात पक्की है कि अगस्त सीरीज में एक बड़ा मूव आने की तैयारी, वैसे भी जुलाई की सीरीज आपने पूरी कंसोलिडेशन में देख ली है, तो अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करें निफ्टी पर। अब वो अलग बात है कि पहले हाफ में आता है सीरीज के या दूसरे हाफ में, ऐसा लग रहा है जो बैगेज है हमारे पास में उसको देखकर ऐसा लग रहा है हफ्ते भर, जब तक रिजल्ट सीजन चल रहा है, हफ्ते 2 हफ्ते और, तब तक शायद बाजार रेंज बाउंड रहे, और सेकंड हाफ ऑफ अगस्त सीरीज में आप बाजार को किसी एक तरफ बड़ा मूव देते हुए देख सकते हैं। तो बढ़ने के बाद पिछली सीरीज में एक कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन वाली सीरीज रही, 3 सीरीज मजबूती वाली, जहां 450 से 450 पॉइंट की तेजी निफ्टी में देखने को मिली है तीनों सीरीज में, जुलाई के पहले वाली और जुलाई की सीरीज एकदम खामोश इंतजार कि आगे क्या होने वाला है। तो जो आगे क्या होने वाला है उसकी अनिश्चितता आपको दिख रही है निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में। देखिए 2 आंकड़े आपके काम के होते हैं, एक तो ये कि ओपन इंटरेस्ट कितना अगली सीरीज की शुरुआत में, और दूसरा ये कि ओपन इंटरेस्ट में रोल ओवर कितने हुए हैं। तो कभी तो आपको इन दोनों डेटा को देखना होता है। तो ओपन इंटरेस्ट जो निफ्टी में हम शुरुआत कर रहे हैं वो 88 लाख शेयरों के साथ कर रहे हैं, ये हल्का है। और हल्का कैसे है, दिसंबर से लेकर अब तक देखें, दिसंबर 2020 से लेकर अब तक देखें तो ये 7-8 सीरीज जो भी है, इनमें सबसे लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ, निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट के साथ हम अगली सीरीज में जा रहे हैं। इसका मतलब ये ट्रेडर्स शायद रेंज बाउंड बाजार से परेशान होकर, 2 वजह हो सकती है, या तो पूरी सीरीज हमने रेंज में निकाल दी तो अब पता नहीं है कि डायरेक्शन किस तरफ है, तो फिर क्या फायदा ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट को रोल ओवर करके या अपनी पोजीशन को रोल ओवर करके, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये कि भाई बाजार के डायरेक्शन को लेकर क्लियर नहीं है। अगर एक तो रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड में ट्रेड करने का मन होता है, दूसरा ट्रेड करने का मन आपका कम होता है तब जब आपको बाजार का डायरेक्शन क्लियर ना हो, यानी कि रेंज में रहने के बाद ये ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ या नीचे गिर जाएगा, इसका अभी तक क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से आपके लिए निफ्टी में जो पोजीशंस है वो ओपन इंटरेस्ट की अब पूरे साल की सबसे कम है, पहली चीज। दूसरी चीज, रोल ओवर्स भी पिछली सीरीज के मुकाबले में कम हुए हैं। निफ्टी के 84.5% के मुकाबले में 82%, 2% रोल ओवर कम हुए हैं। बैंक निफ्टी के भी लगभग 2.5-3% रोल ओवर कम हुए, 84% से घटकर 81% के आसपास आए। तो रोल ओवर थोड़े से हल्के रहे, ये दूसरी चीज है। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि जुलाई सीरीज थोड़ा फ्रस्ट्रेट करने वाली थी, कोई डायरेक्शन बड़ा बना नहीं, और ट्रेडर्स इसलिए अगस्त सीरीज को लेकर बहुत ज्यादा तेजी या मंदी के लिहाज से एक्शन में नहीं है। लेकिन अब आइए हिस्टोरिकल डेटा जो 2010 से मैंने अगस्त सीरीज के देखे। दीप, अगस्त सीरीज की एक सबसे बड़ी खूबी और खासियत ये है कि अगस्त सीरीज पिछले 10 साल में सिर्फ 2 साल छोड़ दें जहां बड़ी शांत रही है, बाकी 8 सालों में बड़े मूव देने के लिए जानी जाती है। और ये बड़े मूव 3% से लेकर 8-8, 9-9% तक के भी आए निफ्टी पर। 3% का मतलब ही 400 पॉइंट तो हो ही जाता है, 400, 450 पॉइंट तो हो ही जाता है। अगस्त सीरीज में आपको बोरियत नहीं होगी, मजा नहीं आ रहा है इंडेक्स में, वैसा नहीं होगा। निश्चित रहिए बड़ा एक्शन होगा, कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग होगा और बड़ा होगा, इस बात के पूरे संभावना है, पूरी संभावना है जो डेटा में दिख रही। दीप, तो बड़े डायरेक्शन के लिए अगस्त सीरीज के लिए हमको तैयार होना चाहिए जी।